और बच्चों, क्या हाल चाल? कैसी हो रही है पढ़ाई? अच्छी। स्टार्ट कर दी ना पढ़ाई लिखाई करना? 11th क्लास मस्ती मारी उसको छोड़ दो। 12th क्लास मेहनत से करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसमें आपके अभी मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। पहले एनसीईआरटी में करा रहा हूँ, ठीक है। फिर साथ में आपको आर डी शर्मा एंड एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के पास यानी कि लेकर के मैं आता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं आ रही होती, ठीक है, तो हो सकता है कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखते कि सर ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। अच्छा, और एक चीज़ और कि अभी शायद पढ़ने का यार, अभी पता है क्या है कि अभी आप लोगों का मूड भी नहीं होगा पढ़ने का। 11th क्लास पास आउट हुए हैं, अभी धीरे धीरे पढ़ लेंगे यार। पूरा टाइम पढ़ा हुआ, पूरी साल पढ़ी हुई है ना। ऐसा मत सोचो। ये 12th क्लास में अगर आपने ये वाली चीज़ सोच ली ना, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपने पहले 6 महीने, मार्च तक जो आपका क्या होता है कि वो आपका पूरी साल हो जाती है। पहले अगर आपने 6 मंथ को ढंग से पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया, ठीक है, तो फिर लास्ट में 6 मंथ में आप जाके रिलैक्स हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको आ चुकी है, ठीक है। फिर वो आपको प्रैक्टिस करना है, फिर वो आपने इसका डेली डेली पेज को पलटना होगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा काम क्या नहीं होता है। और अगर आपने पहले 6 महीने अगर आपने मस्ती मारी, ठीक है, तो बेटा फिर दिक्कत हो जाती है। और वो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि आप सोच नहीं पाते कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो बेहतर है कि अभी आपके पास जो टाइम है 6 मंथ का, आप इसको अच्छे से कवर करो, ठीक है। और अगर आपने ये इस वाली चीज़ को मतलब 6 महीने को अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया और अच्छे से मेहनत कर ली, ठीक है, तो मैं नहीं समझता हूं कि फिर आपका एक भी मार्क्स क्या होगा, यानी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर आप इसको ढंग से करते हैं तो। बाकी तो यार देखो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। हम हमारे जैसे टीचर और जो क्या बोलते हैं पेरेंट्स, यही कह सकते हैं बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है। पापा भी कहते हैं, मम्मी भी कहती हैं, और टेंशन होती है नहीं पढ़ना, ठीक है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन यार एक बात हमेशा याद रखो कि सबसे बड़ा जो आपका हितैषी होता है वो या तो माँ बाप या टीचर। इसके अलावा इसके अलावा आपका कोई भी भला नहीं चाहेगा। इसके अलावा कोई भी आपका भला नहीं चाहेगा। ये आपको बिल्कुल यानी जो है सच्चाई है, ठीक है, वो मैंने आज आपके सामने बताई है। आपकी मेहनत, आपकी लगन, वही आपके लिए अच्छे मार्क्स दिला सकती है। और जब वही देखो, जब अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, तो आपको एंट्रेंस को बड़े आराम से आप इसको फाइट कर सकते हो, ठीक है, जहां तक जो मेरी सोच है। अब मैं हमेशा मतलब यही पेरेंट्स को मैं कहता हूं कि बच्चे के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, वो क्या कर रहा है और वो कितनी देर क्या है कि बैठ के मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, अकाउंट्स का, इको का, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। मैं स्पेशली यानी क्या है कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में यानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, ये टाइम है अभी। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि 26 साल तक या 27 साल तक आप लोगों की लास्ट होती है। लास्ट मतलब 27 साल तक अगर आप इसको मेहनत कर लेते हो, मतलब 27 ईयर तक अगर आप इसको वर्क हार्ड कर लेते हो, ठीक है, तो जिंदगी फिर आगे बेटा मौज ही मौज है, ठीक है। और अगर आपने 27 साल अगर आपने इसको ऐसे ही निकाल दिया, नहीं पढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो बेटा जो बाकी की ये जो रहते ना जिंदगी, वो बड़ी दुखदाई होती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आप लोगों की एज है, आप इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से काम करो। मैं इसमें एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ। पेरेंट्स स्कूल की फीस कितनी मुश्किल से देता है, यह आप लोगों को भी पता है। पेरेंट्स हमेशा ये सोचता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़ाई करे, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छे से मतलब क्या है कि उसकी यानी हर चीज़ की व्यवस्था की जाए, जिससे क्या है कि बच्चे को दिक्कत ना हो। हर पेरेंट्स इसी चीज़ को सोचता है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, ये आपको पता है। बच्चे अगर अच्छा सोचें,
ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच होती है। जो माइंड इंटेलिजेंट बच्चे के पास होता है वही माइंड वीक बच्चे के पास होता है, वही वही सब कुछ होता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि आपने इसको यूज कैसे करना है। अगर आप इसको ढंग से यूज करोगे, माइंड है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या है कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, यानी आप इसको गलत डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आप इसको सही डायरेक्शन में भी आप इसको यूज कर सकते हो। सिर्फ सोच है कि हमें क्या करना है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि सब अच्छा करें। पढ़ाई आप इसको अच्छे से करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका, वही आपका चैप्टर है। यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट है, कर लो यार। ठीक है, चैप्टर का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखो, ये मैंने आपको पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, और हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और इसमें डिटरमिनेंट में क्या इसका डिवाइड होता है कि नहीं होता है। डिटरमिनेंट के अंदर कभी भी आपका डिवाइड नहीं होता है, पहली बात तो ये सुन लो। हम इसको प्लस करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं, और हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि A11 क्या होता है, A12 क्या होता है, है ना, A21 क्या है, और ये A22 क्या होता है। मैंने इसके बारे में आपको हर चीज़ इसके बारे में आपको पहले ही बता रखी है। अब देखो कि ये क्वेश्चन है, अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना होगा। देखो, ये आपको दे रखा है AQ -6A² + 7A + 2Y। तो AQ जब आप इसको निकालेंगे तो A हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, A² × A भी हम इसको लिख सकते हैं, AQ को A × A AQ हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको A² × A में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको A² पहले हम निकालते हैं कि इसमें A² की वैल्यू कितनी होगी। तो A² निकालना है, तो आपने क्या काम करना है, 102 021 203 इंटू A² क्या होगा, A² होगा आपका A × A 102 021 203। आपने क्या काम करना है, AQ को निकालने के लिए हमें पहले A² की जरूरत होगी। तो A² को आपने इसको क्या लिखा, A × A। अब A² का मैंने आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम का हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट करूं, देखो मैं आपको बताता रहूंगा, आप इसको देखते रहना। 1 × 1 + 0 × 0 + 2 2 जा 4, यही होगा। आपने रो का मल्टीप्लाई आपने इसको कॉलम के साथ अगर करेंगे, ठीक है, तो 1 × 1 1 हो गया, 0 × 0 0 हो गया, 2 2 जा 4 आपका ये आ गया। फिर इसके बाद 1 × 0 + 2 × 0 + 1 × 2, इसका मल्टीप्लाई आपने इसी के साथ किया, 1 × 0 2 × 0 और ये 2 × 1। फिर उसके बाद ये 1 × 2 + 0 × 0 + 3 × 2। ठीक है, मैंने एक कॉलम का मल्टीप्लाई को करने के बाद मैंने एक कॉलम को मैंने इसको क्या काम किया, मैंने इसको रेडी कर लिया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं अब इसको लिखूंगा नहीं। ठीक, अब मैं अब इसको सीधे सीधे मैं इसको मल्टीप्लाई करने में जा रहा हूं। A² करना था 1 + 0 + 4। ठीक है, फिर ये कितना आएगा, 1 × 0 0 + 0 + 2, फिर ये 2 + 0 + 6, यही होगा। देख लो इसको अच्छे से, 1 × 1 + 0 × 0 + 2 × 2 आपका ये आ गया। फिर उसका 1 × 0 + 0 × 2 ये आपका 0 हो गया, और ये 2 1 जा 2 आपका ये आ गया। फिर उसके बाद 2 1 जा 2 + 0 × 0 + 2 3 जा 6। फिर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 1 × 0 + 2 × 0 + 2 × 0।
ठीक है। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0। ठीक, ठीक है। अब उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई करता हूं तीसरे का, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। फिर इसके बाद ये 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। फिर इसके बाद ये 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3। ये हो गया जी। ये कितना आया, ए स्क्वायर इक्वल टू 5 2 8। फिर ये कितना, 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0, ये 0 आ गया। फिर इसको 2 0 6 8, ठीक है। ये 0 2 और 3 5 और ये 4 और 9 13 आपका ये आ गया। ये आ गया जी आपका ए स्क्वायर निकल करके। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसका ए क्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर इंटू ए किया, ये आपका ए क्यू के इक्वल आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 508 245 8013 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए आपको दे रखा है 102 021 203। ठीक है जी। अब आपने इसका मल्टीप्लाई हम इसको करते हैं, तो देखो अब मैं इसको सीधा कर रहा हूं, 5 प्लस 0 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 5 प्लस 0 प्लस 16, ये हो गया। फिर इसके बाद 2 प्लस 0 प्लस 10, फिर 8 प्लस 0 प्लस 26। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 आ गया। ठीक है बेटा, देखो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, 0 इंटू 5 0, 2 इंटू 0 2 इंटू 0 0 और 8 इंटू 0, यह भी आपका 0 आ गया। फिर इसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 0। फिर उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 0, यही आएगा ना। 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 0, फिर 2 4 जा 8 और ये 5 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 और ये 0 इंटू 13, ये भी आपका 0। फिर इसके बाद ये आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 था। अब उसके बाद मैं इसका कर रहा हूँ, ये कितना आएगा, मैं यहां इसको लिख देता हूं, 10 प्लस 0 प्लस 24, यही होगा। 5 2 जा 10, 1 इंटू 0, 8 3 जा 24। फिर इसके बाद 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15। ठीक है, फिर उसके बाद 16 प्लस 0 प्लस 39, ये आ गया बेटा ए क्यू निकल करके। ठीक है, हम इसको ए क्यू हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। अब ए क्यू की वैल्यू अब मैं यहां पर इसको लिखने जा रहा हूं, तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्योंकि ए स्क्वायर दे रखा है, ए की वैल्यू चाहिए वो अपने पास है। अब मैं ए क्यू की वैल्यू को मैं अब यहां पर इसको मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, जिसमें हमें इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ए क्यू की जो वैल्यू आएगी, ए क्यू इक्वल टू है ये 16 5 21 21 12 और कितना 26। फिर इसके बाद 0 8 0 0 8 0, फिर इसके बाद 34, फिर 4 4 8 15 23 और 16 और कितना है 9 6 15 के 5 1 1 2, ये आपका आ गया 55, ये 55, ये ए क्यू की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा ही मैं इसको रफ कर लेता हूं। देखो अब मैंने इसको रफ किया, अब ए क्यू की वैल्यू आ गई -6, ए स्क्वायर कितना है 508 245 8013 प्लस 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 102 021 203 प्लस 2, आई कितना है इसका 100 010 001।
इक्वल टू इसका आंसर आपका 0 0 0, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब आप हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कितना आ गया, 21 0 34, 12 8 23, 26 0 55, माइनस 6 5 जा 30, 0 48, 6 2 जा 12, 6 4 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, ठीक है ना, 6 8 जा 8, 0 0 और 6 30, ये आपका 78, प्लस 7 0 14, 0 14 7, 14 0 21, इसका मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखते हैं जी आंसर आता है कि नहीं आता। 21 देखो, 21 प्लस 7 28 और प्लस 2 30 माइनस 30, इसका आंसर आपका 0 0 0। ये बेटा आपका आंसर ये आ गया है और हमें इसी को ही प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप इसको अच्छे से करना। ठीक है, देखो ए आपको दे रखा है, ए इसको निकालने के लिए आपने इसको क्या काम करते हैं, हम इसको ए इंटू ए करते हैं। ए क्यू निकालने के लिए हम ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे और सारी वैल्यू आपको ये जो दे रखी है, आपने इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद फिर आपने देखना है कि आपका आंसर 0 आता है या नहीं आता। ठीक है बेटा, चलो अब आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं यहां पर इसको मैं आई की जो वैल्यू होगी वो होती है आपकी 1001। ठीक है, और क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू आता है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये वाला आपने फॉर्मूला लगाना है। और साइन अल्फा होता है आपका 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। आपने इस वाले फॉर्मूले को हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई प्लस ए, एल एच एस आपने इसको लिया, एल एच एस आपको जो दे रखा है एल एच एस कितना, ये आई प्लस ए, आई की वैल्यू कितनी है 1001 प्लस ए कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 और 0। तो आई प्लस ए बेटा कितना आया निकल के 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2। बिल्कुल दिमाग से काम करते रहना। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन देखनी है और जो मैं आपके सामने जो कहता हूं आपने उस चीज़ को अपने दिमाग में डाल के रखो। ठीक है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आर एच एस को लिया, आर एच एस में क्या दे रखा है 1001 माइनस ए कितना है, ए आपको दे रखा है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर कितना है टेन अल्फा बाई 2 और कितना है 0। फिर उसके बाद आपको दे रखा है कॉस अल्फा, देखो ये आपका कॉस अल्फा आ रहा है, ये आपका कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन अल्फा है तो हम इसको साइन अल्फा का हम इसको फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको यूज करो। ये कितना आया, कॉस अल्फा है ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है बेटा, आपने इसको फॉर्मूला लगाना है माइनस 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कितना नीचे 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कितना है कॉस अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब देखो ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है, मैं आपको समझा दूंगा। आपने इसको क्या काम करना है, इसमें से आपने इसको माइनस करो पहले तो। ये कितना आता है 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई 2, फिर नीचे कितना आएगा माइनस टेन अल्फा बाई 2 और कितना आएगा 1 इंटू क्या दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है बेटा, बस लगे रहो, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। 12th क्लास के मैथमेटिक्स में
कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार थोड़ा सा दिमाग चला दो, ठीक है। अभी हम इसको फॉर्मूले को हम इसको पुट कर रहे हैं अभी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। आप इसको लेट कर लो, टेन अल्फा बाई टू को हमने इसको टी ले लिया, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 1t माइनस टी वन, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है जी। टेन अल्फा बाई टू की वैल्यू को हमने इसको t ले लिया था। अब वही मल्टीप्लिकेशन जो आपने किया था दिस इनटू दिस करेंगे, ठीक है। तो कितना आता है इसका मल्टीप्लिकेशन, मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। कितना आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो बेटा, मैंने इसको सीधा सीधा एलसीएम ले रहा हूँ। 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर के साथ करेंगे तो आएगा इसका 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस टी का मल्टीप्लाई 2t के साथ करेंगे तो आएगा इसका 2t स्क्वायर। दोनों का डिनोमिनेटर आपका सेम था, इसलिए मैंने उसको सीधा एलसीएम ले लिया। फिर ये माइनस टी प्लस टी क्यू प्लस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये मैंने सीधा एलसीएम लिया। फिर इसके बाद ये माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, सीधा एलसीएम लिया। 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको मैं सीधा एलसीएम ले लिया। अब ये जो निकल के आता है, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर ये आपका 1 आ गया, माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, ये आपका किसके इक्वल आएगा, आपका टी स्क्वायर के इक्वल है। तो कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया। इसमें से आएगा माइनस टी और ये आएगा टी और ये आएगा 1। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं जी। टी की वैल्यू हमें ये दे रखी थी, तो कितना आएगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू और ये टेन अल्फा बाई टू और ये 1। देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया आपका। आपने इसी को ही प्रूव करना था, ठीक है बेटा, आपने इसी को प्रूव करना था। और ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है, इसलिए आप देखो मैंने इसमें हर चीज़ को क्लियर कर दिया है। आपने किसको क्या लेना है और आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था ये। उसके आगे चलते हैं, आगे क्या है। उसके बाद है जी आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, इफ A इक्वल टू AIJ and M into N matrices, then the matrix obtained by the interchanging row and column of A is called transpose of A। ट्रांसपोज का मतलब होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात बता देता हूं कि आपने रो को कॉलम, कॉलम को आपने इसको रो में कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे ये आपका कॉलम था, आपने इसको रो में ले गए। ये कॉलम था, आपने इसको रो में लेके चले गए। ये जी आपका ट्रांसपोज होता है। एक आधा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4, आपने इसका ये ट्रांसपोज निकाला, तो रो को आपने इसको कॉलम में ले गए 1 2 3 4, ये जी आपका ट्रांसपोज होता है। ये आपका 2 इंटू 2 में है, ठीक है। A इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये रो को आपने इसको कॉलम में कन्वर्ट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 3 इंटू 3 में ये आपका आंसर निकलता है। तो क्या, तो इसमें क्या दे रखा है, इंटरचेंज, किसको, रो को कॉलम, कॉलम को रो बनाना है, हम उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। आगे बात समझ में। और हाँ, ट्रांसपोज को आप इसको, हम इसको टी या ए डैस्क या AT, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ए डैस्क, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है जी। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स में क्या होता है। अगर आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो आपका एक इक्वल ही आएगा, मतलब जो आपका क्वेश्चन था वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे
ए इक्वल टू मैंने लिया था इसका 1 2 3 4, मैंने इसका ए ट्रांसपोज किया तो 1 2 3 4 हो गया। अब मैंने ए ट्रांसपोज का भी मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा, देखो ये आपका कॉलम जो फिर से आपका रो में आ जाएगा, ये आपका। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपका वही है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आपने किया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ए के इक्वल आएगी, ये आपकी प्रॉपर्टी है। दूसरा, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। के आपकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं होगी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, एक ये प्रॉपर्टी आपके सामने ये दे रखी है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी को अपने दिमाग पर रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद है सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो मैं इसको बिल्कुल सीधी सी बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखो जैसे ए इक्वल टू आपको दे रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। देखो 1 1 छोड़ दो, 2 2 छोड़ दो, 3 3 छोड़ दो, ये छोड़ना क्यों है। 1 1 रो, इसको कहना चाहिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इसमें आपका ट्रांसपोर्ट यानी इसमें आपका ट्रांसपोज नहीं हो रहा। अब देखो ट्रांसपोज आपका कहां पर हो रहा है, A12 इक्वल टू A21, ये चेंज हो रहा है, रो को कॉलम, कॉलम का रो, आगे बात में 1 2 का 2 1 हो रहा है। इधर ये रो थी 1 रो सेकंड कॉलम, इधर जा क्या होगा सेकंड रो, और ये आपका आगे ये आ गया इसका फर्स्ट कॉलम। A13 इज इक्वल टू A31 और A32 इज इक्वल टू A23, ये सारी वैल्यू आपकी इंटरचेंज है ये, ठीक। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो A12 इज इक्वल टू A21, A13 इज इक्वल टू A31 और A23 इज इक्वल टू A32, ये सारी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर A12 इज इक्वल टू माइनस A21 अगर आता है, A13 इज इक्वल टू माइनस A31 आता है, A23 इज इक्वल टू माइनस A32 आता है, तो ये होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लेना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आपने इसको ट्रांसपोज किया तो इसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आपने इसको ट्रांसपोज किया तो वैल्यू आपकी नेगेटिव की आएगी, ठीक है। ये होता है आपका सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर ये सारी वैल्यू नेगेटिव की होगी, ठीक है। ये आपका होता है सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसके आगे देखो एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ए इक्वल टू दे रखा है आपको, ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी कितना आएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी कितना है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। आपने इसका पहले तो ए प्लस बी करते हैं बच्चे, तो -1 -4 -5 2 1 3 -2 5 1 6 7 2 9 और ये 9 कितना -1 3 1 4 और 2। अब क्या करना है, ए प्लस बी का आपने इसका ट्रांसपोज किया, तो हम ट्रांसपोज क्या करते हैं, चेंज रो इनटू कॉलम, करो चेंज। तो जो रो थी आपने उसकी टांग पकड़ के और आपने इसको नीचे गिरा दो, ठीक है, इसको पकड़ा नीचे ले गए यार, ठीक है। फिर कितना आएगा 6 9 9 -1 4 2, ये आ गया आपका LHS निकल के। आपका निकालना है ए डैश, मतलब ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसफर को फिर आप इसको उल्टा कर दो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ठीक है। बी ट्रांसपोज कितना होगा
बी को देखते हैं, -4 1 -5, सारा उल्टा करो, 1 2 0 1 3 1, ठीक है। अब क्या निकाला, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू -1 माइनस का 5 6 और कितना आएगा -1, देखते हैं इक्वल आ रहा है क्या, हाँ इक्वल आ रहा है जी, 2 1 3 7 2 9 3 1 4, ये -2 9 और 2। देखो जी ये सारी वैल्यू आपकी सेम आ रही है क्या, जरा देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेम बड़ा बड़ा, ठीक है। अगर सेम है तो ये कंडीशन जो आपको दे रखी थी ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये आपकी प्रॉपर्टी है और ये आपका प्रूव्ड होता है कि हमारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, सटीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो दे रखा है क्वेश्चन, मैं आपको इसको होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल क्या करना है, जहां जो प्लस करना था वहीं आपने सिर्फ इसको माइनस करना था और इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। अच्छा ये क्वेश्चन है, देखो ए ट्रांसपोज आपको दे रखा है, अब इसका ए ट्रांसपोज के लिए अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था कि अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा यार कलर चेंज कर लेते हैं अब की बार, ये लेते हैं। देखो ए ट्रांसपोज आपको दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपने इसका ए ट्रांसपोज का, मैं इसको बता देता हूँ, -2 3 1 2, आपने इसी का ट्रांसपोज कर लो तो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए कितना आएगा, -2 3 1 2, ये ए की वैल्यू आएगी। बी आपको दे रखा है, तो क्या करना है, ए प्लस ट्वाइस बी, तो ए कितना है, -2 1 3 2 प्लस 2 इंटू बी कितना है, -1 0 1 2। पहले आप इसको सॉल्व करो, तो -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4, कितना आएगा ये, पहले तो आप इसी को हम यहाँ इसको निकाल देते हैं, तो -2 -2 -4, ये 1 आ गया, ये आपका 3 2 5 हो गया और 4 2 6 आ गया। आपने इसी का ट्रांसपोज निकालना है जी, क्योंकि आपको ये दे रखा है, तो इसको कितना, -4 1 5 6, ये आपका आंसर आ गया। और ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। उसके बाद देखो, बड़ी मेहनत से यार पैसा कमाया जाता है, क्योंकि मैं खुद पैसे कमा रहा हूं बड़ी मुश्किल से, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत बुरी हालत है यार, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितने प्राइवेट सेक्टर में जिनके पेरेंट्स जो काम करते हैं यार, बड़ी मेहनत से पैसा मिलता है, मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों की फीस भरी जाती है, और उसी मेहनत के पैसे से आप लोग अगर नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में, मैं इसलिए मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि यार थोड़ा सा पेरेंट्स का, हमारे जैसे पेरेंट्स का को ध्यान में रखते हुए अच्छे से काम करना शुरू कर दो, ठीक है। देखो ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकाल दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। अब क्या पूछा, ए ट्रांसपोज इनटू ए, तो कितना, साइन अल्फा, आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू ए कितना है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा। देखो बहुत सारे बच्चों की तकदीर बहुत अच्छी होती है, कम मेहनत और सफलता बहुत ऊंची, ठीक है। और कुछ बच्चों की जो जो लक होता है ना, वो ज्यादा मेहनत और ये सफलता नहीं मिलती उन लोगों को, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, मेहनत करो यार, मेहनत करने से हाथ की रेखा बदल जाती है। बाकी तो छोड़ो कि ज़िंदगी में क्या लिखा है वो छोड़ दो, सिर्फ अपने काम से काम रखो। दिस इंटू दिस का मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। फिर उसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इसका मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद ये साइन अल्फा
कॉस अल्फा, ये कितना साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये हो गया इसका मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर इसके बाद ये कितना आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इससे ये गया, इससे ये गया, ये क्या 1 और ये 1, इसका आंसर कितना आया 1001। ये इक्वल टू वाई के इक्वल होता है। तो क्या पूछा है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू वाई के इक्वल है क्या, यही हमें इसको प्रूव करना था ये, ठीक है, आपको इसी को ही प्रूव करना था। चलते हैं आगे। जो मैं बता रहा था कि सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक में हमें इसका सम निकालना है। देखो a इक्वल टू आपको दे रखा है 3 5 1 -1, आपने इसका ट्रांसपोज किया 3 5 1 -1, ठीक है। आपने क्या निकालना है, हम इसको निकालते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स इक्वल टू मैंने p ले लिया, तो p कितना आता है सिमेट्रिक्स में। देखो अब इसका सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हम इसे कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू आपको ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज, आपने इसको निकाला डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो p इज इक्वल टू 1/2, a कितना है 3 5 1 -1 प्लस a ट्रांसपोज कितना है 3 1 5 माइनस का 1, ये आपका पूरा हाफ है, ये इसको लगा दिया, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 3 3 6 1 1 2 5 1 6 और ये आपका आ गया माइनस का 2, तो p की वैल्यू आती है आपकी 3 1 3 -1, ठीक है। ये हो गया आपका सिमेट्रिक्स। अब क्या निकालना है, अब हम निकालते हैं इसका स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स को मैंने Q ले लिया, Q क्या आपका, मैंने इसको ले लिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो फिर आपने इसको वही करना है, Q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज किया, कितना आएगा 1/2, a कितना है, a है जी आपका 3 5 1 -1, मैं इसको ब्रैकेट ये लगाई तो माइनस ट्रांसपोज कितना है 3 1 5 -1, यही है ना, यही है, एक बार जरा चेक कर ले 3 1 5 -1, ये कितना आ गया 1/2 3 - 3 0 5 -1 4 1 -5 -4 और -1 +1 0 इक्वल टू कितना आएगा ये 0 2 -2 0। अब क्या निकालना है, हमें इसका सम निकालना है, तो कितना आएगा हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते। तो देखो इसकी वैल्यू जो थी वो है आपकी a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही थी, कहाँ गया, ये आ रहा, कितनी है 3 1 3 -1 प्लस ये कितना है 0 2 -2 0 इक्वल टू आंसर कितना है जरा चेक करने, 3 3 और 3 -2 1 और ये आपका माइनस का 1। देखते हैं क्या यही क्वेश्चन था क्या, नहीं यार ये तो क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक कर रखी है। a की वैल्यू 3 5 1 -1 था, आपने इसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया हाफ a प्लस 3 5 1 -1 और 3 1 5 -1 आ गया, 3 और 3 6 5 1 6 3 1 6 5 1 6 आएगा बेटा, ये सॉरी गलती हो गई, 6 में 3 आएगा, ये 3 आएगा, तो ये आपका ये भी 3 आएगा, तो 3 और 2 ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 और 2 5 आ गया, और कुछ हाँ बाकी सारा है। अब देखो ये आपका एक इक्वल आ गया, जो आपको क्वेश्चन दे रखा था वही आपका आंसर आया, अगर आप इसको सम ऑफ सिमेट्रिक्स एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं तो, ठीक बात है। एक ये क्वेश्चन था, इसी के आगे वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं या इसको निकाल देता हूं। ये इक्वल टू आपका ए था ये, ठीक है, ए का ट्रांसपोज किया कितना 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। अब p निकाला इसका, हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, हाफ a कितना है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ट्रांसपोज कितना है 3 -2 -4 3
-2 -5 -1 1 2, ये कितना आता है निकल के, ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। हाफ किया, 3 - 3 0, ठीक है, 3 + 3 6, और ये 3 2 1 -5, फिर ये आपका 1, ये आपका -2 -4, आपका -4, ये कितना माइनस का 5 5 -4 और 2 और 2 4, ठीक है जी। पी की वैल्यू आती है आपकी, निकालते हैं इसको, 3 -1 1 ही हो गया, 3 कितना इसका 1/2 -5/2, फिर आपका 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2, ठीक है जी। इसमें आपकी पी की वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको क्यू निकालते हैं। क्यू कितना होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3 3 1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ट्रांसपोज कितना है इसका 3 -2 -4 3 -2 माइनस का 5 -1 1 2, ये ठीक है। तो Q की वैल्यू आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो P + Q अगर आप इसको करेंगे तो आपका एक इक्वल आएगा जो आपको क्वेश्चन जो आपको गिवन था ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हाँ जी, आ गया होगा समझ में। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू आपको दे रखा है। अब देखो ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ गए। ए + ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज कितना हुआ इसका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही है ना, ये आपका ए ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना है, ए + ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ट्रांसपोज कितना है कॉस अल्फा, ट्रांसपोज कितना है कॉस अल्फा के आगे कितना साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और एक कॉस अल्फा, ठीक है। इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, आई के इक्वल दे रखा है, मतलब 1 0 0 1 के इक्वल है। जरा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है 2 कॉस अल्फा 0 और ये भी 0 और ये आपका 0 और ये आपका आ गया 2 कॉस अल्फा इक्वल टू कितना है इसका 1 0 0 1। लगाते हैं जी। अब देखो दिस इक्वल टू दिस इक्वल आ रहा है, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, कॉस अल्फा इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2, अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है 60 पर, तो π/3, ये आपका एमसीक्यू कितना आएगा π/3, आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप का था। उसके बाद ए की वैल्यू दे रखी है, आपको डी निकालना है। तो आपको क्या दे रखा है सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। डी की वैल्यू हमने दे रखी, तो डी की वैल्यू हमने इसको ले लिया ए बी सी डी, हमने इसको एज्यूम कर लिया क्योंकि डी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको ले लिया। अब क्या है सी डी, तो पहले सी डी करो। सी कितना है, सी है आपका 2 5 3 8 इंटू डी कितना है ए बी सी डी इक्वल टू लगा देते, ए बी है, ए कितना 2 -1 3 4 इंटू बी 5 2 7 4। क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दिस इंटू दिस करना है, 2a + 5c, फिर ये कितना 3a + 8c, फिर 2b + 5d और ये कितना 3b + 8d इक्वल टू ये इसका मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, 5 2 जा 10 -7 15 + 28, फिर ये 4 -4 और ये 6 + 16, ठीक है। अब ये कितना आएगा,
ये आएगा आपका 2a प्लस 5c। देखो बेटा कैलकुलेशन अपने आप करना, 3a प्लस 8c, 2b प्लस 5d और 3b प्लस 8d इक्वल टू 7। 3 आपका ये रह गया, ये आपका 0 आ गया, और ये 15 और 28 कितना रह गया, 8 5 13 43, ये आपका आ गया, और ये आपका 22 ये आ गया। ठीक है, ये अब क्या करना है, 2a प्लस 5c इक्वल टू 3 और 3a प्लस 8c इक्वल टू 43। आप इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप इसको a एंड c की वैल्यू को निकालेंगे। फिर उसके बाद 2b प्लस 5d इक्वल टू 0 और 3b प्लस 8d इक्वल टू 22। आपने यहाँ से इसकी वैल्यू b एंड d की वैल्यू हम इसको निकालेंगे, और फिर उसके बाद ए बी सी डी की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, और वही आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, एक ये क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ ए इक्वल टू एंड देन सेटिस्फाई ए ट्रांसपोज। इसका निकाला तो 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब क्या काम करना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए तो इक्वल टू वाई, तो 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू क्या है, आई कितना है इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या काम करेंगे कि पहले तो हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो, तो कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई होने के बाद में, 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद ये 0 ये हो गया एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, यही हो गया ना, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर उसके बाद 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद इसका 0 प्लस एक्स वाई, 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई आपका ये आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा ना, 2 2 या 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसके बाद 2y जेड माइनस जेड वाई। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसका मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, फिर उसके बाद 2y जेड माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड। ठीक है, फिर इसके बाद जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, नहीं, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो एक्स वाई गया, इससे ये गया, इससे ये गया, और क्या गया, इससे ये गया, इससे आपका ये गया, और कुछ गया, इससे आपका ये गया, क्या क्या रह गया, देखो ये आपका रहता है 2x स्क्वायर 0 0, ये कितना रह गया 0 5y स्क्वायर 0, और ये 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। लगा दो जी, इसके इक्वल टू कितना है, तो आपने क्या लिखना है, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू आता है आपका 1/√2, ये x की वैल्यू आती है। 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5, तो y इज इक्वल टू 1/√5, ये y की वैल्यू आती है। और 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू आता है आपका 1/√3,
ठीक है बेटा, ये आपके आंसर आ गए। ठीक, इसके आगे बस इतना ही है आज के लिए, है ना। अब देखो, मैंने आपको ये पूरा टॉपिक ही आपका खत्म हो चुका है। ये आपका जो टॉपिक है ये आपका पूरा ये फिनिश हो गया है। अब जो अगली वीडियो जो आएगी उसमें आर डी शर्मा के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आर डी शर्मा के क्वेश्चन के साथ साथ सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और मैंने इस वीडियो को मैं आपका पूरा चैप्टर आपका जो पूरा फिनिश कर दिया है। अभी आपके एनसीईआरटी एग्जाम पर के क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आर डी शर्मा के क्वेश्चन रहेंगे। ये मैं अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सबको डाल दूंगा। जितना जो मैंने कराया है इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको देखो, अच्छे से देखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, शेयर करो, लाइक करो, और अगर कहीं कुछ लगता है कि वीडियो अच्छी जा रही है, ठीक है, तो आप इसको लिखो जरूर। ठीक है, तो क्या होगा कि जिससे हमें ये लगेगा कि हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।